दादी, कहाँ चल दी एकदम सज धज कर। और यह चश्मा लगा कर तो तुम एकदम 16 साल के लड़के लग रहे हो। अरे तुम भी ना अन्नू, यह फालतू के बकवास करने में बहुत आगे हो। अरे नहीं दादी, मैं सच बोल रही हूँ, तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। वैसे बाजार तरफ चलना है क्या? नहीं दादी, मैं क्या बोल रही थी कि चलो ना दादाजी के पुराने हवेली की तरफ। आज दादाजी होते तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होते। उसी बहाने चलो हवेली घूम आते हैं। अरे नहीं, कहाँ इतना टाइम है कि हवेली घूम कर आऊँ। नहीं दादी, चलो ना, प्लीज़ 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 चलो ना दादी आज, प्लीज़। अच्छा ठीक है, तुम जिद कर रही हो तो चलो। आजकल के लड़कियां भी ना बहुत चालाक हो गई है। छोटी छोटी बात पर प्लीज़ 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 करके मना लेती है। अच्छा दादी, पहले तो शादी घर वाले ही तय करते थे, तो क्या आप कभी शादी से पहले दादाजी से मिले थे? अरे कहाँ बेटी, हम लोग के ज़माने में लड़का लड़की शादी के समय ही एक दूसरे को देख पाते थे, और तुम मुझसे पहले मिलने की बातें करती हो। वह देखो दादी, हम लोग आपके और दादाजी के प्यार की शुरुआत जहाँ से हुई थी वहाँ पहुँच गए। अरे हाँ बेटी, तुम्हारे दादाजी और मेरी यादें तो बस यहीं पर बसी हुई हैं। अच्छा दादी, तुम्हें एक अजीबोगरीब आवाज़ का आभास हो रहा है क्या? नहीं तो, मुझे तो वैसा कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। अन्नू, यह बस तुम्हारा एक भ्रम है। चलो हवेली को और अंदर की तरफ देखते हैं। हा 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 हा। किससे पूछकर अंदर हवेली की तरफ बढ़ते जा रहे हो? कौन हो तुम और कहाँ से बोल रही हो? सामने आओ। दादी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे बेटी, मत डरो, यह हवेली तो अपना ही है और यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन हो तुम लोग और मेरी हवेली पे क्या कर रहे हो? चले जाओ मेरी हवेली छोड़कर। पहले तुम सामने आओ, तब हम तुम्हारे सवालों के जवाब देंगे। तुम लोग मेरी हवेली पे क्या करने आए हो? अरे ओए, यह हवेली मेरे दादाजी की है और तुम्हारा कब से हो गया चुड़ैल कहीं की? यह हवेली मेरे प्यार की आखिरी निशानी है, इसलिए तुम लोग इसे छोड़कर चले जाओ। इसी में तुम लोगों की भलाई है। यह मेरे दादाजी की हवेली है और यह तुम्हारे प्यार की निशानी कैसे हो गई? तुम कौन हो सो बताओ। मैं इस हवेली के मालिक रामू की गर्लफ्रेंड हूँ। एक दुर्घटना के कारण मेरी मृत्यु हो गई, जिस कारण मैं उसके साथ जीवन नहीं बिता पाई। उसके बाद मैं यहीं आके रहने लगी। अरे, यह तो मेरी दादी नंबर 2 निकली। और पता है हम लोग कौन हैं? नहीं, वैसे कौन हो तुम लोग? ये तुम्हारे बीएफ रामू की धर्म पत्नी है और मैं उसकी नतीनी हूँ। अरे मेरी सौतन जी, कैसे आना हुआ यहाँ? अरे अरे अरे, डरो मत, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगी। अरे क्या बताएं, यह अनु है ना, बहुत जिद्दी है। यह जिद कर दी कि चलो मुझे दादाजी की पुरानी हवेली घुमा कर लेती आओ, इसलिए मैं इसे यहाँ घुमाने के लिए लेते आई। अरे क्या करें, आजकल के बच्चे भी ना बहुत जिद्दी होते हैं। पता है तुम्हें, एक बच्चा ना जिद करके खेलते खेलते यह हवेली में घुस आया और फिर वह यहाँ गुम हो गया। तो फिर मैं बहुत मुश्किल से एक पप्पी बनकर उसे बाहर निकाल पाई। वैसे तुम यहाँ कब से रह रही हो? मैंने तो तुम्हें यहाँ कभी देखा नहीं और ना ही तुम कभी किसी को डराई जो मैं जान पाती कि तुम यहाँ रहती हो। वैसे तुम मुझे कैसे जान पाती? मैं तो यहाँ तुम लोग गए हो उसके बाद से रह रही हूँ ना। हाँ, लेकिन इसके दादाजी बता रहे थे कि तुम्हारा एक्सीडेंट
हम लोगों की शादी के 3-4 साल पहले ही हुआ था, लेकिन तुम इतने दिन तक कहाँ थी? अरे सौतन जी, क्या बताऊं तुम्हें। मुझे ना एक तांत्रिक बोतल में बंद करके इतने दिनों तक रख रखा था, और बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ से भागकर आई हूँ और फिर यहाँ आके रहने लगी। ठीक है बहन, अब हम लोग चलते हैं। घर से आया हुआ काफ़ी वक्त हो गया है। और मेरी प्यारी नतनी, अपनी दादी जी को जरा परेशान कम किया करो। वैसे मैं नहीं परेशान करूँगी तो और कौन करेगा। ठीक है दादी नंबर 2, फिर कभी मिलते हैं। ठीक है।